जब हौसले बुलंद हों और इरादे फौलादी, तब पहाड़ों का सीना चीरकर भी सफलता का सूरज उगता जरूर है। ये कहानी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव बीरो देवल के उस लड़के की, जिसने केदारनाथ के पथरीले रास्तों पर खच्चर की लगाम थामकर अपनी किस्मत की लगाम भी थाम ली। ये कहानी है अतुल कुमार की। दिन में घोड़े खच्चर चलाना और रात को जब शरीर थक कर चूर हो जाता तब किताबों में अपना भविष्य खोजना, ये अतुल की दिनचर्या थी। उसने मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो तो परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। इसी कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास का फल आज दुनिया के सामने है। अतुल कुमार ने देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक IIT जैम 2025 में 649वीं रैंक हासिल की है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इस शानदार रैंक के साथ अतुल का चयन देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT मद्रास में MSc गणित के लिए हुआ है। अतुल ने उपलब्धि कैसे हासिल की, इसको लेकर अतुल से ही बात की हमारे संवाददाता पवन नौटियाल ने। दर्शकों को ये बताएंगे कि जी आपने कौन सी परीक्षा दी है और कितनी मेरिट आपकी कौन सी आई है इसमें? सर, मैंने IIT जैम परीक्षा दी है, जो कि IIT से मास्टर्स कोर्स के लिए होती है। ये 7 विषयों में होती है। और मैंने मैथमेटिक्स से दी थी, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 649 रही है, 649। तो अभी आपका जो चयन और हुआ है वो कहाँ हुआ है और आगे की पढ़ाई आप क्या करेंगे? सर, मेरा चयन IIT मद्रास के लिए हुआ है, जो कि MSc इन मैथमेटिक्स कोर्स के लिए है। और मैथमेटिक्स में MSc के लिए मेरा वहाँ चयन है। अच्छा अतुल, आपके बारे में अगर आपके संघर्ष की कहानी की हम बात करें, परिवार की पहले बात कर लेते हैं। परिवार में कौन कौन है और आपकी आर्थिकी का क्या क्या साधन है? क्योंकि पहाड़ों में काफी मुश्किल होती है परिवार को चलाना, जब एक घर में रोजगार नहीं होता है। पूरा समझना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है और आपकी आर्थिकी का आधार क्या है? हाँ, बिल्कुल सर। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, और मेरी एक छोटी बहन है, एक दीदी है, और एक भाई है मेरा। भाई अभी 12th में है, बहन का 12th पास आउट हो गया है, और बड़ी बहन की मेरी शादी हो चुकी है। और सर, फैमिली जैसे कि आपको पता ही है कि पहाड़ों में ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज होते नहीं है। और फैमिली से हमारे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला या फिर कोई जॉब वाले हैं नहीं हमारे, पहले से ही घूरे रहे हैं। तो पापा ही कमाई वगैरह करते हैं, हम पापा के साथ थोड़ा हाथ वगैरह बटा देते हैं। बाकी अर्निंग का सोर्स वही है कि हमारे पास घोड़े खच्चर है। ये घोड़े खच्चर आपके केदारनाथ जो पैदल यात्रा है उस पे चलते हैं या और काम भी आप करते हैं क्या? जी सर, केदारनाथ का तो ऐसा है कि जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो उस टाइम पे 1 या 1.5 महीने के लिए आ, वो घोड़े खच्चर वहाँ रहते हैं। उसके अलावा घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे नदी से रेतल लाना होता है। हमारे यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, तो वहां से रेत लेना, या फिर पहाड़ों में सब जगह सड़कें पहुंची नहीं है, तो कई जगह सामान वगैरह ढुलाने के लिए भी घोड़ों का काम मिल जाता है। पर उतना वो रेगुलर काम नहीं है, काफी इरेगुलर है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आपने 8वीं कक्षा से ही जो है अपने पिता के साथ जो है हाथ बटाना शुरू किया था केदारनाथ पैदल यात्रा पे। आप भी जो है घोड़ा खच्चर चला के अपने जो समय है उसमें आप भी संघर्ष करते आए हैं। इस पर थोड़ा सा हम जी। चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं। हाँ सर, एक्चुअली मेरा पापा का थोड़ा मतलब एक्सीडेंट हो गया था कोई, तो उसमें थोड़ा पापा का फ्रैक्चर हो गया था। तो मतलब चल तो लेते हैं, पर उतना हैवी वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए तब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब खाली घर में बैठना भी क्या था, और अर्निंग के सोर्सेज कुछ थे नहीं, केदारनाथ के कपाट खुले थे। तो पापा के साथ मैं भी चला गया। तो पापा गौरीकुंड में ही रहते थे, और मैं घोड़े ले जाके केदारनाथ मतलब यात्रियों को ले जाता था, और केदारनाथ से यात्रियों को लेके आता। तो स्टार्टिंग मेरी 2018 से ही हुई थी पहली बार। हाँ, उससे पहले ऐसे जब बचपन में था तो उस टाइम पापा ही जाते थे वहाँ। तो हम सिर्फ गौरीकुंड तक ऐसे, जैसे एक छोटे बच्चे नहीं होते घूमने के लिए चले गए या पापा के साथ सिर्फ देखे, उस तरह। पर मेनली चलाने के लिए मैं 2018 से ही गया हूँ। इस बीच जो और आपने उसके पढ़ाई बाद की, जो आपने पढ़ाई की है, तैयारियां की है, तो इस बीच भी आपको जब मौका मिला तो क्या आप तब भी केदारनाथ गए हैं? घोड़े खच्चर चलाए आपने? तैयारियों के बीच जी में सर। कैसे समन्वय कैसे स्थापित किया आपने? सर, क्योंकि केदारनाथ में पहाड़ पढ़ाई हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ मोबाइल चार्ज ही हो जाए वही बड़ी बात है, और नेटवर्क तो रहता नहीं है।
और पढ़ाई तो बुक्स तो वहाँ ले जाना बहुत ही वो होगा, क्योंकि वहाँ अगर आप जाएंगे, वहाँ आप रहने का देखेंगे घोड़े वालों का, कि घोड़े वाले कैसे टेंट लगा के रहते हैं, किस तरह रहते हैं, तो वो माहौल बिल्कुल। तो जून का जो महीना रहता है तो वो बिल्कुल एकदम पढ़ाई से दूर ही रहते हैं वो महीना। पर उसके बाद वहाँ से आके सर मैंने प्रिपरेशन करी थी, पहले भी करी थी, पर उतना पेज से नहीं कर पाया था क्योंकि वो चीज़ भी देखनी थी। और उसके बाद जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और फरवरी में मेरा एग्जाम हुआ। अतुल कुमार की यह कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों का रोना रोते हैं। यह कहानी सिखाती है कि अपनी शुरुआत कैसी भी हो, अगर आप में जज्बा है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.